जो ये पूछा देने वाले की जनसंख्या बड़ी है ना, जो ना आदमी है ना औरत है, कहीं तो गे भी है, जो नकली जटाएं लगाकर, जीभ निकालकर, सर घुमाकर पाखंड कर रहे हैं देवी के नाम पर। उन पे बात करिए कि क्या वो कितने बच्चों की माँ है, क्या पति है, और एक नहीं दूसरा भी कोई यार है उनका। खुद का ढूंढ पैदा नहीं कर सकती, कह रही मेरे बच्चे पैदा होने की आशीर्वाद दे दिया। पर्ची बनाने वाले बाबा तीसरे दिन मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। क्या करेगी सरकार उनका। फांसी वाले बाबा को देखिए ना, उसने नहीं बताया मनीषा के बारे में, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। 5-5 बालका की माँ और 2-2 खसम कहीं कर रही है, जो पूछा दे बदमाश कहीं जो बढ़ रहे थे टीटी बंद कराइयो इन बुआओं पे तो पाखंड जुनसी सारा दिन सारी लाव है। ढोंग डांग करने की मुझे जरूरत नहीं, लाल पीले काले बना के उड़ने ये 4 किलो ला के मेकअप और ड्रामे करने की मुझे जरूरत नहीं। फांसी वाला सवेरे के कह रहा था उड्डा पुड्डा सुड्डा, तमीज है तने बात करने की। हूँ तो तू अपने आप ने कह मैं बालाजी का भगत हूँ, तने शर्म नहीं आई। और ये क्या, तुम तो पूरे उड्डा गोत्र को गाली दे दी, तने तो उड्डा पूरे जाट समाज को सुड्डा बता दिया। सुड्डे का मतलब तो कुछ और ही होगा। धर्मेंद्र हुड्डा जी विदेश में बैठा एक युवा देश का, हाँ जी, मोड़ा मोड़ी नहीं, धर्मेंद्र जी पाखंड करते। ये नाथ और संत और साधु पाखंड नहीं करते। मेरी लड़ाई पहले भी इसलिए हुई थी लोगों से, मेरा विरोध पहले भी हुआ था इसलिए लोगों से। मैं कहना चाहती हूँ आपसे, भय बिना प्रीत नहीं, मैं खुद पाखंड के बड़ा खिलाफ हूँ। अब पाखंड क्या है सुनिए। जो ये पूछा देने वाले की जनसंख्या बड़ी है ना, जो एक की ब्रांच के 500 शिष्य हैं, जो ना आदमी है ना औरत है, कहीं तो गे भी है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ आपसे, आप उन पे बात करिए जिनको आज गुरु पूर्णिमा के नाम पर जिनके लाइसेंस रिन्यू होंगे, आप उन पर बात करिए। आप उन पाखंडियों को कहिए, मोटा मोटी को नहीं, कि जो नकली जटाएं लगाकर, जीभ निकालकर, सर घुमाकर पाखंड कर रहे हैं देवी के नाम पर। उनसे बात करिए कि जिनके बाथरूम में पर्दा टंगा हुआ है, खुद का दरवाजा तक नहीं लगा हुआ, लोगों को लॉटरी देने का काम कर रहे हैं। उन पे बात करिए। उन पे बात करिए कि क्या वो कितने बच्चों की माँ है, क्या पति है, और एक नहीं दूसरा भी कोई यार है उनका। उन पर बात करिए ना। तीसरा आप उन पर बात करिए ना जो आदमी होकर भी पाखंड कर रहा है, पत्नी और कहीं ऐसी औरतें भी रख रखी हैं। आप उन पर बात करिए जिन्होंने अपने एक कमरे बनाकर उनका नाम लिख दिया धाम। आप उन पर बात करिए जो बिना ज्ञान के, बिना अथॉरिटी के इस भगवे का, सनातन का, मठ का और मंदिरों का अपमान कर रहे हैं। आपको मालूम है क्या, आरती करने के लिए सभी गांव के मंदिरों के अंदर मशीनें रखनी पड़ी, आरती करने लोग नहीं जाते सुबह शाम। साधु सन्यासियों की सेवा करने के लिए पहले डेरों में आम युवा, आम जनमानस, आम औरतें जाती थी, पर आज वो औरतें बाल खोलकर शंकर को चिपट के अब 1 महीना वो अपने आप को शंभू कहने लगी। वो औरतें नवरात्रि में लाल रंग का तिलक लगा के अपने आप को देवी कहने लगी, जो संतों की चरणों की धूल भी नहीं है। उन पर बात करिए ना। आपको पता है इनकी कमाई कितनी है? आपको पता है कि पाखंड की दुकानें कितनी है? आपके रोहतक के अंदर जो आज एक नाथ संप्रदाय से जुड़कर कहती है, कल तक आप देखिए ना नकली जटाएं आज भी हैं। आप देखिए ना बीजेपी के नेता उनकी वीडियो उनके साथ बना रहे हैं। जो सर घुमा रही थी, साईं भी ये बन गई, पीर भी इन्होंने लगा लिया, श्री गुरु गोरखनाथ जी भी इन्होंने लगा लिए, देवी भी इन्होंने लगा ली, काली भी इन्होंने लगा ली। उनके ऊपर बात करिए ना। और सुनिए, उस मीडिया जो यूट्यूब पर जो इनकी ऐड करते हैं, अगर इनके अंदर कोई ताकत है, अगर इनके अंदर कोई देवी देवता प्रवेश कर रहा है, तो ये इतनियों के अंदर माता कैसे आ रही है? तो फिर इनको यूट्यूब पर बुलाकर भगवान श्री कृष्ण की नाम की मूर्ति प्लास्टिक के ठाकुर जी ऐसे गोद में बिठाकर ऐसे झाड़ा लगा रही है। क्विंटलों वेट की लेडी ये कह रही है कि मैंने फैट दूर करने का
लगा दिया, खुद का भूंड पैदा नहीं कर सकती, कह रही मेरे बच्चे पैदा होने की आशीर्वाद दे दिया, खुद का अपना जीवन अस्त व्यस्त, गुरु ने नाम पे भी लूट लिया, शिष्य के नाम पर भी लोगों की प्रॉपर्टी और सोना लूट लिया। वो कहते हैं अपने आप को गुरु, किसी का कब्जा है तो कहीं कोई ना कोई ब्लैकमेल है। इनके ऊपर बात करिए ना। मैं हूं पाखंड के खिलाफ, और एक नहीं 1000 वीडियो मेरी हमेशा आती है। धर्मेंद्र जी मोड़ा मोडी पाखंड नहीं करते, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मोड़ा मोडी ने अपना घर छोड़ा हुआ है, अपने बच्चे पैदा नहीं किए, वो हमारे धर्म को बचा रहे हैं। आप देखिए कृष्णनाथ जी महाराज कपूरी की पहाड़ी पर बैठे हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, 2 कपड़े के अलावा तीसरा नहीं पहना, वो संत हैं। आपके हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे नाथ संप्रदाय में संत हैं जिनके ओरा, जिनका नूर, आप समुद्रनाथ जी को देख लीजिए, आप तपस्या के दौरान आपने कई नाथों को देखा। ये पाखंड नहीं है। जो पाखंड की दुकान है ना, उससे देश बर्बाद हो रहा है। आपका वशीकरण के नाम पर, अघोरी के नाम पर, काले कपड़े पहनने के नाम पर, नकली जटा लगाने के नाम पर, शमशान के अंदर जाके 10-10 लाख रुपए लेकर मारण क्रिया करने के नाम पर भी तांत्रिक पैसे ले रहे हैं। आपको पता है गुहाने का एक केस मेरे सामने आया, जो कि करनाल की अघोरी ने एक बदमाश से 10 लाख रुपए लिए कि तेरे दुश्मन को मार दूंगी, जबकि इन शमशानों के अंदर अलाउड ही नहीं है गवर्नमेंट की ओर से। पर गवर्नमेंट चुप, बीजेपी सरकार भी चुप, बीजेपी के नेता भी चुप। पर्ची बनाने वाले बाबा तीसरे दिन मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। क्या करेगी सरकार उनका? ये पाखंड करने वाली औरत कल परसों आपकी रोहतक के आईजी कमिश्नर के पास पहुंच रही थी। क्या करेगी सरकार इन पाखंडियों का? तो बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। इनका जड़ से सफाया करना पड़ेगा। ये 1-2 नहीं, इनकी तादाद है, इनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर है, विष्णु भगवान का अपमान कर रही थी, हमने पर्चा दर्ज करवाया उसका, कई नाथों ने लग के उसका किया। एक मोखरा के अंदर थी, हमने खुद जाके और सुकराई नाथ ने उस पाखंड को बंद कराया। आप हांसी वाले बाबा को देखिए ना, उसने नहीं बताया मनीषा के बारे में, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। आप रामपाल जी महाराज को देख लीजिए ना, क्या भगवान स्वयं कहता है आप मेरा नाम ले लो, फिर मैं आपका काम करूंगा, पैसे दूंगा। तो ये बातें सोचनी पड़ेंगी। उनके लाके पर्दा और 5-5 बालका की माँ और 2-2 खसम कहीं कर रही है, जो पूछा देवे उनकी बात हो रही थी। वो है पाखंड। जो हमारे कृष्णनाथ जी जैसे हैं, पूरे हरियाणा को देख रहे हैं, कोई कसम नहीं खाता, वो है संत। जो आम व्यक्ति भी ढूंढे की तपस्या या साधना सेवा कर रहा है ना, 2 टाइम अग्नि प्रज्वलित कर रहा है, वो है तपस्या साधना। हर बात सुनो ध्यान से। बदमाश कहीं जो बन रहे थे टीटी, बंद कराइयो इन बुआओं पे पाखंड, जुनसी ये सारा दिन सारी लावे। जो एक ने भी बंद कर गया ना, मैं मान जूंगी तुम्हारे में दम है, नहीं खा मैं खा किया बदमाशी दर्द अपने करा। इन्होंने कहीं देख लिए तारे जैसे, क्या बकवास कर रहे हो। साध्वी देवा ठाकुर पाखंड, थारी बुआ पाखंड नहीं कर दी। रियल जिसको कहते हैं ना, रियल हीरो, वो है हम अपनी लाइफ के। जन तो पैदा हुए थे ना, अर्थ ने बदमाशी किए भी सी कुछ नहीं आवे थी। तारी बुआ उस टाइम तक मार्केट में बन रही है, और अब तक है जीवन के 26 साल हो गए। बहुत टाइम में थे ना जब था ना रोना और भी कुछ करना आवे नहीं था। तारी बुआ जब मार्केट में थी और आज तक है, समझ गए आए मरे गुंडे चल के। अरे मैं वैसे ज्यादा भय करने की आदत नहीं है मैंने औरतां की तरह। अपने बलबूते पे धाम बना रखे है और अपने बलबूते पे नाम भी बना रखे है। ढोंग डांग करने की मैंने जरूरत नहीं। ए लाल पीले काले बना के उड़ने, ये 4 किलो ला के मेकअप और ड्रामे करने की मैंने जरूरत नहीं। और सुने 2-3 ज्ञान देवे थे तड़की, पता कर ली पहले स्टेटस अगली का कौन है। और जो उनसे बंद करने के काम है ना, तेरे शहर में 50 औरत सिरी लावे और कई बालका की माँ है। और तेरे शहर में, थारे शहर में कई लड़के वे पूछा देवे जो उनसे आदमी भी पूरे को नहीं, गे टाइप है। रोक लो ना जे दम है, मान जूंगी थारे में दम है, ऊपर नीचे कड़ी न कड़ी जी मानस रह रहा थारे में। और सुनो, मैं
वे अपने आप ना गोरी का है जो उनसे लड़काबाजी भी करें, और उन्हें कई बदमाश भी 5-5, 7-7 लाख रुपए देकर मारण क्रिया के नाम के। अलाउड नहीं है भारत के अंदर 1-2 शमशान छोड़ के कहीं शमशान क्रिया करना, कानूनी जुर्म है। क्यों नहीं रोक दिया? रुके है तुम्हारे से, सारे शमशान भर दिए लोगों ने नारियल दे दे के। और दूसरी ओर सुनो, एक एक की 200-200 चेले चेली 200-200 चेले चेलियां हैं जो लोगों को कहते हैं मांगा तो नहीं कुछ, कढ़ाई लेकर आ गए हो, बच्चे का काम बन गया है। उनमें तो थोड़ी तुम्हारी बुआ, ये स्टेटस थोड़ी है मेरा। कम जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, बहुत कम जानकारी। तो इसलिए जो पाखंड है ना, बढ़ाया तुमने मुझे, दिया है कुछ तुमने मुझे, कहीं स्टेटस सिंबल कुछ कहीं पे नाम दिया हो, समाज में कुछ सहयोग दे दिया हो, कोई ठन्नी तुमने दान कर दी हो, मेरे को जमीन दे दी हो, कहीं किसी कार्यक्रम पे बुला के मेरा नाम कर दिया हो, करा है कुछ? बस का है? औकात है थारी मैंने कुछ देने की? मैंने अपने आप को बनाया है। और जो उनसे ये कहते हैं ना ये कर दिया वो कर दिया, तुम्हारी माता भी और थरी बेबे भी कहीं गुना अच्छी हूं मैं। कहीं तो ब्याह करके खसमान छोड़ गई मैंने, कम से कम ब्याह तो नहीं करा आज तक। और थारी तो लगाई कहीं की बाजरी, थारी जीजी तो को नहीं मैं। और सुनो, कहीं तो बाप ब्याह के लिए फ्रॉड कर रही थारी, उन जीसी भी नहीं मैं। और कहीं तलाक शुदा बैठ कर अपने साधु भी हो रहे हैं, नाम बदनाम कर दिया, उनमें तो भी नहीं मैं। और तुम जो कई लोग अपना कोठड़े में जो पूछा दे हो, उन्हें दाम लिखो, किस आधार पे लिखो? कौन सी मूर्ति स्थापना है तुम्हारे पास? साधु होता है वो जिसने शादी नहीं करी, साधु होता है वो जिसने ना एक तपस्या, एक त्याग, एक सिस्टम में होता है, एक तरीका है उसका जीने का, वो होता है साधु, अपना मनमोजी। वो होता है फकीर, था ना सारे लपेट दिए, था ना सारे साधु संत लपेट दिए। और फिर पता क्या कह रहे, एक आधा मिर्ची लग रही है, पहले भी इसी को तकलीफ हुई थी, यही बोली थी, अब भी पाखंड के खिलाफ जो वीडियो आई यही बोली और कोई बोली नहीं। लोग में दम को नहीं रह रहने न कड़ी भी क्यों बोलेंगे? लोग तो स्वाद लेते हैं, कौन बुरा बने? लोगों में जी को नहीं रह रहा, साले डरपो का निकम्मे है। बोलो ना, जिगरा चाहिए, खर्चे पर्चे चर्चे नहीं थोड़ी हुए हैं कि घर बैठकर मोबाइल लिपस्टिक लाकर न्यू टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके हो जाएंगे। ना ना ना, खुले नहीं मटकाए कदे यार ने, कदे नाचे नहीं, और कदे कदे एक की गाड़ी से उतर के दूसरे की गाड़ियां में नहीं लोगों की तरह घूमते। अगर कार्यक्रम करते हैं ना खुद का करते हैं, और वजूद भी बनाते हैं तो खुद का करते हैं, और सिस्टम भी बनाया है ना तो खुद के दम पे कमाई करके बना रखे है। थारे जी से थोड़ी है टाइगर। और मैं तो एक और कहूं, आप एक न और पिंडाराली न पाखंडी बता रहे हो, चलो अरे बहुत बढ़िया। देखो चमार समाज में पैदा होकर एक बेटी, बाल्मीक में शादी करके एक बेटी, और आज वो साध्वी बनकर अगर पूछा दे रही है, झाड़ा ला रही है। मैं तो कल पता चला योगेंद्र कटार जो गौ रक्षक है उनकी शिष्य है वो, कि दोनों हवन कर रहे हैं और चाहे झाड़ा ला के पाखंड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करके कर रहे हैं पिंडाराली। मैं तो हैरान होगी। बढ़िया बात है, उनकी तरह तो नहीं कि बिल्कुल धर्म को मानना बंद कर दिया, देवी देवता को मानना बंद कर दिया, सबको गलत बताना। बहुत बढ़िया बात करी वही तरह पिंडाराली, बहुत बढ़िया। कमल भाई तुम कम से कम देखो, काफी कम मिलते हैं आपके समाज में साधु साध्वी, आपने अच्छी पहल करी, मैं तो शुभकामना दूंगी तरह। दूसरी एक और बात कहूँ, हासी वाला सवेरे के कह रहा था उड्डा पुड्डा सुड्डा, तमीज है तने बात करने की? हूँ तो तू अपने आप ने कह मैं बालाजी का भगत हूँ, तने शर्म नहीं आई? एक युवा धर्मेंद्र हुड्डा अगर बात कर रहा है पाखंड के खिलाफ, बहुत बढ़िया बात है। फिर तेरा जो सा तू बड़े बड़े चैनलों के ऊपर यूं कह था, नाम बता दूंगा तो बता देना, फिर मनीषा की पर्ची बना देना है। क्या था दिक्कत आई? और ये क्या, तुम तो पूरे हुड्डा गोत्र को गाली दे दी, तने तो हुड्डा पूरे जाट समाज को सुड्डा बता दिया। सुड्डे का मतलब तो कुछ और ही हो है, सुड्डे में बोतल डाल ली, सुड्डे में के फलानी चीज। हरियाणा में तो बहुत गलत जगह को क्या करे सुड्डा है, तने हुड्डा कोई छोड़ा ही नहीं। रणबीर हुड्डा भी है, रणदीप हुड्डा भी है, पूजा हुड्डा भी है, वहां भीतर लगा उठे नाच रही थी खड़ी हुई, और तने सारे जाटा तक गाड़ दे दी, हुड्डा गोत्र को ही शर्मिंदा कर दिया। अब न्यू करियो, तुम जो गुंडे हो ना, पाखंड बंद करके दिखाइयो।
जे थारा किते जियो और जे थारी ये बुआ थारे शहर में एक एक नहीं 500 चौकियां लगती हैं थारे शहर में। और मेरा क्या लिखा है, दरबार लगेगा फ्री, पैसे लेती हैं कढ़ाइयों के नाम पर कई कई हजार एक एक से। सारी औरतें पागल करके वसीकरण के चक्कर में और खुद कहीं कहीं खत्म कर रही हैं, और भी बेरा ने के कर रही हैं ड्रामे। रोकिए उन्हें और जे थार पे ना रुके, और सुनो जे थार पे ना रुके फिर टेढ़ा सा बूढ़ा सा मुंह बना के ना बकवास करने की जरूरत नहीं। और रही साध्वी देवा ठाकुर की बात, तारे जिसे ने देखा वा और क्या बनाऊं मैं। आए मरद चल के रोस्ट मारन वाले, पहले पूरी बात पूछ लिया करो। अति जानकारी निधन है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हरते पहले भी कही थी, मैं फिर कहूं टिक जो और फिर टिक जो। जो छेड़न की चीज है उन्हें रोक यो थम, और थार पर रुक दी नहीं है पुछाड़ी जमा नहीं रुक दी, एक भी लिखवा लो कुकर रुक जाएंगी। अगले का पाखंड ते घर चल रहा है, कुकर रुक जाएंगी। और रही बोलने की बात भी, कोई नहीं बोला ये बोली क्या तूने बोला कर, ठीक है और दोबारा फिर बोलूंगी। और जन से का खा जो रही हो ना वीडियो डाल दियो और बता दियो, मिट देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और